Assalamualaikum dear friends. Today we will discuss about the class 10th poem number 2 Miracle जो लिखी है वाल्ट विटमैन ने। इससे पहले कि मैं पोइम पे आ जाऊं एज यूजुअल मैं पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्टिकुलरली पोइम को समझने के लिए राइटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें राइटर समझ नहीं आ जाता है हम उसकी लिखी हुई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। इतना ही नहीं, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जो पैराग्राफ्स है उनमें राइटर को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअली मतलब कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आ जाता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैसेजेस होती है उसमें राइटर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। वॉल्टर विटमैन 31 मई 1819 को पैदा होते हैं। वॉल्टर विटमैन एक अमेरिकन पोइट है। इतना ही नहीं, वॉल्ट विटमैन इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स के इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में फ्री वर्स के फादर माने जाते हैं। ये फ्री वर्स क्या होते हैं वो मैं यूनिट के आखिर में बताता हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को यूनिट के आखिर पे पोइटिक डिवाइसेस भी बताता हूँ। वहीं पे मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये फ्री वर्स क्या होता है और इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इतना ही नहीं, अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करेंगे तो इसके वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो उसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, और ये सबसे बेहतरीन वर्क इसकी मानी जाती है, जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश होती है 1855 में। और इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंगली कि ये जो बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, वॉल्ट विटमैन इसको अपने पैसों से पब्लिश कर देते हैं, और एट द एज ऑफ 72 ये मर जाते हैं। और इसका जो फ्यूनरल होता है ये एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन जाता है, ये एक पब्लिक तमाशा बन जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी कोई बंदा अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है तो वो फेमस ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कोई कंट्रोवर्सी लिखते हैं अपनी किताबों में या अपनी राइटिंग में, तो इसको ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो ज़्यादा लोग इसको जानने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब वॉल्ट विटमैन जब ये मर जाते हैं तो इसके फ्यूनरल में बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो यहाँ पे जो इसने ये पोइम लिखी है ये है, इसका नाम है मिरेकल। मिरेकल होता क्या है? मिरेकल एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि मिरेकल होता है चमत्कार। चमत्कार जो हमारी लाइफ में कभी चमत्कार होता है, यूजुअली ये चमत्कार नहीं होती, मिरेकल एवरीडे लाइफ में नहीं होते हैं, जिसको हम रियल सेंस में या जिसको हम अभी तक समझ रहे थे कि मिरेकल होता क्या है, ये हमारी लाइफ में तो हर रोज़ होता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर मैं इसके लिए मिरेकल, अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करेंगे, ये ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिरेकल देखता है। ये एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये मिरेकल्स देखते हैं। ये सुबह से शाम तक जो भी इसकी चीज़ें, जो भी चीज़ें इसके सामने आती है, जिन चीज़ों को भी ये देखते हैं, ये इनमें मिरेकल्स देखते हैं, ये इनमें उजूबा देखता है, ये इनमें चमत्कार देखता है। इतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं ये नेचर के हर किसी चीज़ में चमत्कार देखता है। चाहे वो आसमां हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो ज़मीन के नीचे की चीज़ें हों, ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़, दरख़्त, सारी चीज़ें इसके लिए ये मिरेकल बन जाते हैं। पोएट यहाँ पे किन-किन चीज़ों को मिरेकल कहता है? Why who make much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of house toward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, or stand under a tree in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at the stranger opposite me riding in the car, or watch honeybees busy around the hive on a summer forenoon, or animals feeding in the field, or the wonderfulness of the sundown, or of the stars shining so quiet and bright, or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon. अब देखो राइटर यहाँ पे क्या कहते हैं, वाई हु मेक मच ऑफ ए मिरेकल। यहाँ पे पॉइंट जो है क्वेश्चन पूछता है, क्यों लोग इतना ज़्यादा
मिरेकल को लेके उतावले रहते हैं? क्यों वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं इन मिरेकल्स के लिए, इनको ढूँढने के लिए? आस्क टू मी, अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आप लोग शायर कहता है कि आप लोग इतना ज़्यादा उतावले रहते हो इन मिरेकल्स को देखने के लिए, मगर अगर आप मुझसे देखोगे, मुझसे पूछोगे, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल। मेरे लाइफ में मुझे कुछ मिरेकल्स के अलावा दिखाई देता ही नहीं है। इसका मतलब है कि पोएट को हर किसी चीज़ में मिरेकल दिखाई देता है। पोएट को हर कोई चीज़ मिरेकल लगता है। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मनहट्टन। मनहट्टन एक न्यूयॉर्क की एक क्राउडी सिटी है, ठीक है? ये कह रहा है कि अगरचे मैं मनहट्टन की गलियों से भी गुजर रहा होता हूँ तो वो भी मेरे लिए मिरेकल है। मनहट्टन की गलियों से गुजरना भी मेरे लिए मिरेकल है। और डॉट माई साइड, डॉट होता है नज़र को दौड़ाना, डॉट माई साइड को होता है नज़र को दौड़ाना। और डॉट माई साइड ओवर द रूफ ऑफ हाउस टुवर्ड्स द स्काई, या जब मैं अपने घर के छत पर आसमां की तरफ देखता हूँ, आसमां की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाता हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। आसमां की तरफ देखना भी चमत्कार है। और वेड विथ नेक फीट अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर। और वेड, वेड होता है पानी में चलना, विद द नेकड फीट होते हैं नंगे पाँव, अलोंग द बीच, बीच को आप लोगों को पता है साहिल होता है, जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर। तो शायर यहाँ पे कहता है कि जब वो समंदर के साहिल पर पानी में नंगे पाँव चल रहा होता है, इसके लिए ये भी मिरेकल होता है। समंदर के किनारे पानी में चलना, ये भी इसके लिए एक मिरेकल से कम नहीं होता है। और स्टैंड अंडर ट्री इन द वुड्स, या जंगल में पेड़ों के नीचे खड़ा रहना, पेड़ों को देखना, ये भी इसके लिए मिरेकल है। और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, या दिन के वक्त उनके साथ बात करना जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ये भी इसके लिए मिरेकल है। उसके अलावा बाकियों के साथ भी डिनर करना भी मुझे मिरेकल लगता है। बाकी दूसरे लोगों के साथ भी डिनर पे बैठ जाना, डिनर के लिए टेबल पे बैठ जाना भी मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। और लुक एट स्ट्रेंजर अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या मैं अपने अपोजिट साइड में देखता हूँ जो अजनबी लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, इनको देखना भी मेरे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं। और वॉच होनी बीज बज ही अराउंड द ह्यू ऑन ए समर आफ्टर, शायर गर्मियों के मौसम में शहद की मक्खियों को अपने इस घोंसले के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखने को भी मिरेकल कहते हैं, कि जब मैं उनको देखता हूँ कि मेरे लिए ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं होते हैं। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड, या जानवर चर रहे होते हैं मैदानों में जो जानवर चर रहे होते, घास खा रहे होते हैं, इनको देखना भी मेरे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन और ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्विट एंड ब्राइट, शायद डूब रहे सूरज की लाजवाब खूबसूरती को मिरेकल कहते हैं। वो आसमान में तेज चमकते हुए सितारों को देख के इनको भी ये मिरेकल कहते हैं, कि ये भी एक मिरेकल है। और द एक्विजिट डिलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, एक्विजिट होता है लाजवाब, डिलिकेट होता है नाजुक, थिन होता है वो स्प्रिंग मौसम के इस नए चांद को देखता है जो एक लाजवाब नाजुक पतली सी गोलाई बनाए हुए होता है। शायर के लिए ये भी एक मिरेकल है। दीज विद द रेस्ट वन एंड ऑल आर टू मी मिरेकल, ये सारी चीज़ें जो शायर बताता है, शायर यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है और बाकी चीज़ें जो मैंने नहीं बताई है, वो सारी चीज़ें मिरेकल है। वो सारी चीज़ें मिरेकल है। द होल रेफरिंग, वो सारी चीज़ें जिनका मैंने अभी ये जिक्र किया है। येट ईच डिस्टिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस, हर कोई चीज़ एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है, मगर हर किसी चीज़ की अपनी एक ख़ास जगह होती है और अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी अलग जगह होती है और अपनी अलग पहचान होती है। टू मी एवरी ऑवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज़ ए मिरेकल, शायर के लिए दिन हो या रात, हर एक पल, दिन का हर एक और रात का हर एक पल इसके लिए मिरेकल बन जाता है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज़ ए मिरेकल, और शायर के लिए कायनात का हर कोई इंच शायर के लिए मिरेकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम, और अर्थ के सरफेस का, ज़मीन का हर कोई स्क्वायर यार्ड
बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल इनके लिए भी यही चीज़ है कि वो भी क्या है, मिरेकल है। ज़मीन का हर कोई ज़रा, हर कोई टुकड़ा इसके लिए मिरेकल है। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वान विद द सेम फुट, अगर को हम इंचेस में देखते हैं तो 1 फुट 12 इंच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की बात करी है, जैसे कि क्यूबिक इंच इसने यहाँ पे बोला है, स्क्वायर यार्ड इसने बोला है, या यहाँ पे फुट के बारे में बात कर रहा है। तो शायर कहता है कि ज़मीन के अंदर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इंटीरियर पार्ट की भी बात करेंगे, तो वहाँ पे भी हर 1 फुट के बारे में भी ऐसा ही है। हर 1 फुट एक मिरेकल है, हर कोई चीज़ एक मिरेकल है। टू मी द सीन इज कंटिन्यूअल मिरेकल, कंटिन्यूअल होता है लगातार, परमानेंट, जो ख़त्म नहीं होगा। तो शायर के लिए समंदर एक ना ख़त्म होने वाला मिरेकल। मछलियाँ जो तैर रही होती है, द रॉक्स, द मोशन ऑफ द वेव्स, और इन वेव्स की रफ्तार, द शिप विद मैन इन देम, और समंदरी जहाज और उसमें बैठे मुसाफिर, वो सारी चीज़ें शायर के लिए मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल आर दे, कितने अजीब, कितने खूबसूरत मिरेकल ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब शायर का है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से मिरेकल से भरी पड़ी हुई है, बस हमें इसको जानने की ज़रूरत है। अगर मैं इस सारी पोएम को सम अप कर दूँ, तो शायर के कहने का मतलब है, वो सारी चीज़ें जो आपके होंठों पे मुस्कुराहट लाएँ, जो आपको खुश करें, वो सारी चीज़ें मिरेकल हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के इर्द-गिर्द होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। देयर आर 3 मेन पोएटिक डिवाइसेस दैट हैज़ बीन यूज्ड। सबसे पहले है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेक्यूटिव लाइन्स में अगर सेम वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन आता है, जैसे कि आप लोग पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखोगे कि और का इस्तेमाल कंसेक्यूटिव हुआ है। तो दूसरा यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है वो है रिपीटेशन। ये बहुत ही सिंपल है। रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड का जब रिपीटेड इस्तेमाल होता है तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। अगर आप लोग देखें, आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ फोर्थ थर्ड लाइन में आप लोग देख लीजिए, टू मी एवरी और, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में 7th लाइन देख लीजिए, इसमें भी टू मी का इस्तेमाल हुआ है, टू मी द सी, ठीक है। ये यहाँ पे रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये मिरेकल जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स क्या होता है? इट इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री। यहाँ पे कोई कंसिस्टेंट पैटर्न, राइम या म्यूजिकल पैटर्न नहीं होती है। ये एक ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है इस वाले पोइम में। तो इस दैट वाज ऑल अबाउट द मिरेकल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए